लेक्चर 19। पेज 1। कर्नाट वंश। यह वंश मिथिला या विदेह क्षेत्र में स्थापित हुआ। उत्तर बिहार के साथ साथ नेपाल में भी इस वंश का विस्तार था। कर्नाट वंश की स्थापना 1097 ईस्वी में नान्यदेव के द्वारा की गई। कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्णकाल माना जाता है। मैथिली भाषा का मुख्य प्रचलन इसी शासनकाल में हुआ। उत्तर बिहार के साथ नेपाल में भी कर्नाट वंश का समृद्ध शासन व्यवस्था चलता था। नान्यदेव का पुत्र गंगदेव उत्तराधिकारी बना। गंगदेव ने कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। गंगदेव के शासनकाल में ही इस वंश के दौरान सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र था। 12वीं सदी के अंत में बिहार पर लगातार तुर्की आक्रमण होने लगे। पेज 2। बख्तियार खिलजी का कर्नाट वंश पर आक्रमण के दौरान शासक नरसिंहदेव था, किंतु आक्रमण से पूर्व नरसिंहदेव ने बख्तियार खिलजी को नजराना भेजा, जिस कारण से ये आक्रमण का खतरा टल गया। हरिसिंह इस वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। 1324 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान चला, जिसके दौरान गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार पर भी आक्रमण किया। इस समय कर्नाट वंश का शासक हरिसिंह था, जिसमें हरिसिंह की हार हुई तथा वो नेपाल चला गया। 14वीं सदी के अंत तक इस वंश का पूर्णतः पतन हो गया। बंगाल का सेन वंश। यह मुख्य रूप से बंगाल से नियंत्रित होने वाला वंश था, जिसका प्रशासन का केंद्र बंगाल का लखनौती रहा। पेज 3। सेन वंश के शासनकाल के दौरान राजधानी लखनौती को बनाया गया। सामंत सेन के द्वारा इस वंश की स्थापना 11वीं सदी के आरंभ में की गई। 11वीं सदी तथा 14वीं सदी में समृद्ध शासन व्यवस्था स्थापित रहा। 12वीं सदी के अंत में तुर्की आक्रमण बख्तियार खिलजी का हुआ। 1197 तथा 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था, जिसकी हार हुई तथा इस प्रकार बिहार और बंगाल जीतने वाला पहला तुर्की बख्तियार खिलजी था। 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इस क्षेत्र की राजधानी लखनौती को बनाया। बख्तियार खिलजी के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत मिन्हाज सिराज द्वारा लिखित पुस्तक तबकात नासरी से होता है। पेज 4। बैनवार वंश। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में उत्तर बिहार के क्षेत्र में बैनवार वंश का स्थापना किया गया। 14वीं सदी में तिरहुत क्षेत्र में फिरोज शाह ने मुस्लिमों के नियंत्रण में बैनवार वंश की स्थापना की। इस वंश का सर्वप्रसिद्ध राजा महाराज शिवसिंह था। महाराज शिवसिंह के ही संरक्षण में मैथिली कवि विद्यापति ने कई रचनाएं की, जिनमें प्रमुख हैं कीर्तिलता। चेरो वंश। ये मुख्य रूप से जनजातियों का वंश है, जिसने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। पाल वंश के अंत के बाद चेरो वंश का स्थापना हुआ था। बिहार के शाहाबाद क्षेत्र में इस वंश का विस्तार था। पेज 5। शाहाबाद वर्तमान भोजपुर, सारण, बक्सर, कैमूर तथा रोहतास क्षेत्र शामिल था। वर्तमान बिहार के साथ साथ झारखंड का पलामू में भी चेरो का शासन चला। 1660 ईस्वी में चेरो के साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया।